से, उसमें भी भगवती कृष्णा देवी का अनुभव करके उनको प्रणाम करो। कितना बढ़िया भाव है। किसी के भीतर क्षमा है तो वो क्षमा साक्षात भगवती का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जाति भी भगवती का स्वरूप है, इसलिए कोई जाति निंदित नहीं है। पशुओं की जाति, पक्षियों की जाति है, वृक्षों की जाति है, वनस्पतियों की जाति है, तो मनुष्य की जाति क्यों नहीं? जाति द्वेष और घृणा करने के लिए नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था इतनी वैज्ञानिक और इतनी महत्वपूर्ण है कि इन ऋषियों की व्यवस्था का कोई आदर करे तो पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं, कोई नंगा नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, कोई दरिद्र नहीं। आज सारा विश्व दुखी है, मंदी के दौर से गुजर रहा है। उसका मूल कारण है नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रवर्तित ऋषियों के द्वारा प्रतिष्ठापित अत्यंत वैज्ञानिकता से परिपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था को उसी स्वरूप में स्वीकार न करना, यही सारी समस्या। आज हिंदुत्व का संगठन करने वाले जो बड़े बड़े दल हैं, वे दल भी सनातन धर्म की विचारधारा के अनुरूप संपूर्ण सनातन समाज को एक सूत्र में बांधने की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाते। और हम ये बात इस मंच पर बैठ करके, भगवती की चरण सन्निधि में बैठ करके ये बात कह रहे हैं, जब तक प्राचीन आर्ष वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था को यथावत स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक समाज संगठित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये विघटन के लिए जातियां नहीं बनाई हैं, ये संगठन के लिए जातियां बनाई हैं। ये घृणा और द्वेष के लिए नहीं बनाई हैं, ये कार्य के व्यवस्था। जाति के रूप में भगवती सब में विराजमान है, किसी भी जाति में भगवती विराजमान है महाराज जी। इसलिए नवदुर्गा में जब कन्याओं का अर्चन होता है, कन्यात्व जिसमें हो उसी का अर्चन कन्या के रूप में होना चाहिए। 9-10 वर्ष के बाद आयु की कन्या का फिर पूजन है, ठीक है। बाकी कन्या रूप में अर्चन 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष 9 वर्ष तक की आयु की कन्याओं का ही अर्चन पूजन करना चाहिए। तो महाराज जी पुराणों में लिखा है कि धर्म लाभ की कामना हो और मोक्ष लाभ की कामना हो तो पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मणों की कन्याओं का पूजन करके, उनको भोजन करा के, दक्षिणा वस्त्र आदि दे करके उनका पूजन करे तो धर्म लाभ और मोक्ष लाभ प्राप्त होता है। उनको पराजित करने की कामना हो तो क्षत्रियों की कन्याओं का पूजन करके, उनका पाद प्रक्षालन करके, उनका विधिवत उनको अर्घ्य संतुष्ट करने से शत्रुओं का पराभव होता है, शरीर में बल की प्राप्ति होती है। व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा हो, घाटा ही घाटा जा रहा हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, तो वैश्य कुल की कन्याओं का पूजन करने से, उनका अर्चन करने से धनागम होने लग जाता है और ऋण समाप्त हो जाता है। और चाहे जितना भयंकर रोग हो, बीमारी जा नहीं रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, आयु की वृद्धि के लिए और आरोग्य की प्राप्ति के लिए चतुर्थ वर्ण की कन्याओं का भी पूजन और उनका सम्मान होता है। ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक जाति रूप में भगवती विराजमान है, इसलिए भगवती का अर्चन किया जाता है। बोलो भगवती जगदम्बा माता की। जाति शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा के अनुसार जाति शब्द का अर्थ है जन्म नहीं वया प्राप्यते सा जाति, जो जन्म से ही प्राप्त हो जाती है उसका नाम जाति है। इसलिए हमारे सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जाति का निर्धारण जन्म से होता है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूप, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, वृत्ति माने रोजी रोटी,
ये रोजी रोटी भी भगवती का ही स्वरूप है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि भगवती ही सबकी रोजी रोटी है। ब्राह्मणों को अपने घर में रोज ग्रंथों का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ उनकी रोजी रोटी है। ग्रंथों को नीचे न रखे, ग्रंथों का बहुत आदर करे। ग्रंथ भगवत स्वरूप हैं ऐसा माने। मुख्य ग्रंथ हैं उनको भी पूजा गृह में विराजमान करके उन पर भी गंधाक्षत पुष्प अर्पित करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की वो वृत्ति है। शास्त्र ही तो हमारा धन है और हमारे पास है क्या? ग्रंथ ही हमारे सर्वस्व हैं। इसी प्रकार से क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए और इसी प्रकार से वैश्यों को अपनी गद्दी की, खाता बही आदि की पूजा करनी चाहिए। और ऐसे ही चतुर्थ वर्ण के लोगों को अपनी कन्नी और अपने जो भी यंत्र आदि उपकरण हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो वृत्ति है उनकी। इस वृत्ति को हम नमस्कार वृत्ति रूप से भगवती को प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भगवती देवी संतोष के रूप से विराजमान है उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये संतोष भी भगवती का ही स्वरूप है और इस संतोष देवी को ही लोग संतोषी माता कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं संतोषी माता किसी पुराण में नहीं है, कहाँ से आई? हम कोई यह समर्थन नहीं कर रहे हैं कि जो संतोषी माता है वो अमुक पुराण में है, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसकी जो प्रचलित कथा है वो किसी पुराण में उपलब्ध होती नहीं है। बाकी ये जरूर है कि वह भी भगवती की उसका स्वरूप है, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता। तुष्टि माने संतोष, जो सभी प्राणियों में संतोष के रूप से है, उस भगवती को प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाराज भ्रांत रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाक्रेष्या भूतेषु सत्तम तस्य व्याप्त देवी नमो नमः। जो संपूर्ण जगत चराचर में व्याप्त हैं, इंद्रियों की अधिष्ठात्री शक्ति उनको प्रणाम है। चित्त रूपेण आकर्षणो में तद्व्याप्त जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेंद्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यविहन्तु चापदा। या साम्प्रतं च उद्धत दैत्यतापितै रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति